हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको कि हमें इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करने से पहले इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज बच्चों, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है? तो ये इट इज़ ए मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए नॉन प्रॉफिट एंटिटीज। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका ये एक मेन सोर्स होता है इनकम का, और इट विल बी अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं उसकी डेबिट साइड में इसे दिखाया जाएगा, और सब्सक्रिप्शन जो बिलोंगिंग टू द करंट ईयर होगा उसको हम क्या करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। सेकंड जो है वो है लाइफ मेंबर फीस क्या होती है। तो देखिए, लाइफ मेंबर फीस जो है, जो मेंबर्स होते हैं इस संस्था के जो होल लाइफ के लिए बनते हैं उन्हें एक भुगतान करना होता है, एक लमसम अमाउंट, और वो लाइफ में एक बार ही भुगतान करना होता है। इसलिए इसे हम नॉन अक्योरिंग नेचर ऑफ कैपिटल रिसिप्ट के रूप में देखते हैं, जो कि इसे एनुअली फीस के रूप में देने की फिर जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं दिखाया जाएगा। ये केवल कैपिटल फंड के अंदर सेपरेटली आइटम के रूप में लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ इसमें बच्चों इंडोलमेंट फंड्स जो है वो भी यहाँ पे होता है। तो ये इंडोलमेंट फंड होता क्या है कि ये फंड जो है अराइजिंग फ्रॉम द बैंक्वेट्स और गिफ्ट के रूप में ये अराइज होता है इन संस्थाओं में, और ये जो इनकम होती है ये डिवोटेड फॉर द स्पेशल पर्पस होती है। इसलिए इट इज ए कैपिटल रिसीप्ट, इसे हम एक कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं, और ये प्रोवाइड परमानेंट इनकम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और इससे संस्था को क्या है परमानेंट इनकम प्राप्त होती रहती है। तो ये इसको हम एक लायबिलिटी समझ के इसे लायबिलिटी साइड में सेपरेटली दिखा देते हैं। उसके साथ साथ आती है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। तो यहाँ पर इसमें स्टूडेंट्स एंट्रेंस फीस और जो एडमिशन फीस है इसके ऊपर विरोधाभास है। कुछ ये अमाउंट जो है कि न्यू मेंबर्स जो इसमें जुड़ते हैं उनसे हमें प्राप्त होती रहती है, इसलिए इसे को हम एंट्रेंस फीस जो है इसे केवल एक बार ही उनसे कलेक्ट की जाती है, तो इसको हम एक कैपिटल नेचर की मान लेते हैं। लेकिन दूसरा यहाँ पर आर्गुमेंट होती है कि ये बार बार जो नए मेंबर्स जुड़ते हैं इसलिए उनसे हम प्राप्त होती है, तो इसे रिवेन्यू नेचर के मान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि कितनी अमाउंट को रिवेन्यू नेचर से, जो रिवेन्यू नेचर्स होगी उसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करना होगा, और जो कैपिटल नेचर्स की होगी उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में न दिखा के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उनसे हम इसको डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक इलास्ट्रेशंस के बेस पे कि हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स कल्ब फॉर द एंडिंग ईयर ऑफ 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखिए यहाँ पे एंट्रेंस फीस जो है 2016 और 17 की वो रिसीव्ड हुई है 1,20,000, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे, इसे रिवेन्यू नेचर्स के मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसे 1,20,000 एज ए रिवेन्यू
वो हम शो करेंगे। दूसरी केस में कहता है कि इसमें ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। It is the policy of the clubs to treat the entrance fees as a revenue received। अगर revenue received अगर मान लीजिए कहा गया है स्पष्ट, तब भी हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्रेंस फीस के रूप में दिखाएंगे। थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि एंट्रेंस फीस जो रिसीव्ड हुई है 1,20,000 और पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रेड एंट्रेंस फीस है कैपिटल रिसीव्ड। और यहाँ पर एंट्रेंस फीस को अगर उसकी पॉलिसी है कैपिटल रिसीव्ड मानती है, तो फिर हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बजाय इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में अलग से सेपरेट दिखा देंगे। फोर्थ जो हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। यहाँ पे 30% कैपिटलाइज है तो 70% रिवेन्यू, तो रिवेन्यू को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की जितनी उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, तो 1,20,000 का 70% जो होगा 84,000 सो होता है। तो 84,000 से हम रिवेन्यू को इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे और 30% जो है 36,000 ये कैपिटल फंड के अलग से क्या है कि सेपरेट शो करके इसे बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाएगा। तो इस तरह से मेरे को उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुआ, और इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डोनेशंस क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशंस किसे कहते हैं, जनरल डोनेशंस क्या होते हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब कर लिए थैंक्स एंड हाउ इज नाइस डे।